हैदराबाद ने कल का मैच जीत लिया और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि हैदराबाद नहीं जीतेगी, लेकिन मैंने प्रेडिक्शन दी थी हैदराबाद जीतेगी। मुल्तान सुल्तान पीएसएल से बाहर हो चुकी है। हैदराबाद का नेक्स्ट मैच होगा इस्लामाबाद से। लेट्स सी कि हैदराबाद फाइनल में जाएगी या नहीं। आइए इसी के ऊपर बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में कादिर ख्वाजा, उनके साथ रामिस। कादिर और रामेश, वेलकम टू द शो। मुझे बताएं कि क्या आप लोग कल एक्सपेक्ट कर रहे थे हैदराबाद मैच जीतेगी? क्योंकि मुल्तान सुल्तान से मैं थ्रू आउट पीएसएल अच्छा खेलती नजर आई है और हमें टॉप में नजर भी आई, मतलब तीसरा नंबर था मुल्तान सुल्तान का। हैदराबाद नीचे से काफी नीचे से फिर चौथे नंबर तक आते आते उसको काफी मुश्किलात भी सामने करनी पड़ी। लेकिन कल के मैच के हवाले से आपको लग रहा था कि हैदराबाद मुल्तान सुल्तान को हरा के आगे जाएगी? देखिए मुल्तान सुल्तान, नो डाउट मुल्तान ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है और थ्रू आउट द टूर्नामेंट उसने बड़ा अच्छा खेला, बट एट द एंड जो बड़े मैच में प्रेशर बर्दाश्त कर लेती है टीम, वो आगे जाती है और उनको आगे जाना भी चाहिए था। मानस लबुशैन हमारे सबके फेवरेट थे, स्टीव स्मिथ हैं, फिर साहबजादा फरहान भी उसमें थे। दूसरी जानिब मैक्सवेल के आने से उनकी किस्मत के दरवाजे खुल गए। तो ये चीज़ें थोड़ी सी काउंट होती हैं। ये नहीं होता कि आप लक आपके साथ ना हो। मैं समझता हूँ कि मैक्सवेल जब तक नहीं थे तब तक उनकी टीम जो थी हैदराबाद, वो उस टाइम तक परफॉर्मेंस नहीं दे रही थी और मैक्सवेल के आने के बाद जो थी वो उनकी परफॉर्मेंस बेहतरीन थी। और उसके बाद मैक्सवेल ने बड़े मैच में भी, इससे पहले वाले मैच में भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो रामेश हमारे साथ बैठे हैं, हम लोग जब मीडिया गैलरी में बैठते थे तो उस वक़्त वो शुरू में यही हम कहते थे कि यार लबुशैन की टीम को आना चाहिए आगे। हम कहते थे कि लबू को आना चाहिए आगे। तो वो एक बड़ा कल भी आया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, बड़ा जॉली लड़का है और बड़ा ज़बरदस्त वो ऑजी है। मतलब उसके साथ मज़ा आया प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और उसका जो एटीट्यूड लेवल था। देखिए ये अच्छी चीज़ ये है कि इन लड़कों से जो ऑजीज आए हैं, इनसे सीखने को हमारे प्लेयर्स को मौका मिलेगा अगर सीखने वाले हों तो। अगर इनका दिल चाहे कि हम कुछ देखिए हमारे जो यंगस्टर हैं, जिसमें फैसल अकरम है, जिसमें रफात मिनहास हैं, जिसमें मोमिन कमर टाइप हैं, इस्माइल वटू हैं, बाकी जो प्लेयर्स हैं उनको डग आउट शेयर करेंगे एस्टन टर्नर के साथ, स्टीव स्मिथ के साथ, मानस लबुशैन के साथ, तो इन लोगों को सीखने का मौका मिलेगा। समीर मिनहास की बाबर के साथ फोटो वायरल हुई है, नो डाउट उसका आइडियल है एबी डिविलियर और बाबर आजम समीर मिनहास का। और समीर ने जिस तरह परफॉर्मेंस भी दी है इस्लामाबाद के मैच में, उसने जो आगाज़ किया बेहतरीन किया, बट वही हुआ कि आप देखें जब आपकी टीम जीतती आती है ना तो दूसरी टीमों में प्रेशर बन जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसी तरह हैदराबाद भी अपने मैचेस जीत रही थी, मुल्तान के ऊपर उस चीज का प्रेशर था, बैक ऑफ द माइंड उनके दिमाग में चल रही होती चीजें। हालांकि मुल्तान लाहौर में बड़े सक्सेसफुल रहा है, बिल्कुल, और हैदराबाद का टाइम अच्छा नहीं रहा, हैदराबाद ने लाहौर में मैचेस हारे हैं। बिल्कुल। तो शुरू में जब हम उनसे सवालात करते थे हैदराबाद किंग्समैन से, तो उसमें गिलेस्पी ने भी यही कहा, मानस लबुशैन भी है, उन्होंने भी यही कहा कि हमारा कॉम्बिनेशन अभी बन रहा है, नई टीम है और उसको बनते बनते टाइम लगेगा। बिल्कुल, हमने देखा भी। तो वो बड़ी अच्छी चीज़ है। हमें लगी कि 4-5 मैचेस में उनका कॉम्बिनेशन स्ट्रांग हो गया, बन गया। 5 मैचेस के बाद जब मैक्सवेल ने ज्वाइन किया तो मैक्सवेल के आने के बाद उनका मजीद जो है वो निखार आ गया परफॉर्मेंस में। आप देखें मोहम्मद अली डेजी जो बॉलर है हैदराबाद का, वो शुरू में लैग कर रहा था, लेकिन उसने आखिरी जो 5 मैचेस हैं उसमें बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस दी है। हसान खान ने बड़े उम्दा रन्स किए हैं, बड़ी उम्दा फील्डिंग भी की है। उस्मान खान शुरू में स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन उसने भी आके अब बड़े मैचेस में परफॉर्म करना शुरू कर दिया। आप देखिए कि हमारे जब लीग, आपकी जो लोकल लीग होती है, लाइक पीएसएल है, पीएसएल हो आईपीएल हो, जब तक आपके लोकल प्लेयर्स परफॉर्म नहीं करते आपकी लीग को चार चांद नहीं लगते। बिल्कुल। कादिर, जब हैदराबाद की स्टार्ट में हम लोगों ने टीम देखी थी, ज्यादातर लोकल प्लेयर्स नजर आए थे और सब लोगों ने इतने सवाल किए थे लोकल प्लेयर्स है, ये टीम क्या ही करेगी? तो रामिस, आपको क्या लग रहा है कल जिस तरह से हैदराबाद ने डोमिनेट किया, और आपको क्या लगता है क्या चेंजेस उन्होंने किए जिस तरह से हैदराबाद की परफॉर्मेंस अच्छी हो गई है? क्योंकि पहले 4 मैचेस के अंदर जिस तरह से हैदराबाद ने खेला था, हम लोगों ने ज्यादातर ने यही बोल लिया था कि थ्रू आउट पीएसएल लीग हैदराबाद परफॉर्म नहीं करेगी, इसी तरह से इनके मैचेस जाएंगे। 2 चीजें नजर आई हैं। एक तो कॉम्बिनेशन सेट हुआ है, साइम अयूब को जिस तरह उन्होंने टू डाउन किया, सबसे महंगे चौथे नंबर पे भेज दिया, चौथे नंबर पे किया। क्यों इतने महंगे थे फिर वो? नहीं, सबसे अच्छी चीज ये लगी ना, जो मेरा ही सवाल था कल मानस लबुशैन से, कि आप उसको कैसे फिर कॉन्फिडेंस दे रहे, क्या आप उससे बात करें? तो उन्होंने कहा यार कि अब वो कोई बच्चा प्लेयर तो है नहीं। अच्छा, वो आपका सवाल था? जी। तो उन्होंने यही कहा कि साइम अयूब को
खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी भी होगी, रन्स मैटर करते हैं। और कल सबसे अच्छी चीज थी मैच फिनिश किया उन्होंने, चाहे 14 रन्स किए, लेकिन वो ठीक है, उनकी 14 कॉन्फिडेंस, गेंदों पे 14 रन। कोई उसमें बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मैच ऐसा था ना, उस्मान खान मास सदाकत जब आपके लिए इतना कुछ कर दे। दूसरा, मैक्सवेल के आने से बड़ा फर्क पड़ा उनकी टीम को। मैक्सवेल आया है, वो एक जिसे कहते हैं ना कि नई उन्होंने रूह डाल दी है टीम के अंदर। उन्होंने आते ही लड़कों, और एक सीनियर प्लेयर मैक्सवेल जैसा वर्ल्ड कप विनर आए, मतलब कि जिसका एक नाम है, सब कुछ है। ऑल्दो मैक्सवेल की एक ही परफॉर्मेंस सही है जो कि बड़े क्रूशल मैच में अगेंस्ट विंडीज थी, 70 रन जो उन्होंने किए, वही एक थी। लेकिन एक एनवायरनमेंट बदलता है जब एक सीनियर प्लेयर आता है, वो हमें एक नजर आया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि कादर भाई भी बता रहे हैं कि गिलिस्पी ने जो बात की कि हमें 4-5 मैचेस लगे कॉम्बिनेशन सेट करने में, और उन्होंने अपनी उस चीज पे रिलाई किया, अपने ही प्लेयर्स पे। अब बहुत ज्यादा हम लोग भी चाहे मजाक में कहते थे, लेकिन बात हकीकत थी कि मोहम्मद अली डेजी उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे। लेकिन इवेंचुअली जिस तरह 5 मैचेस नेक्स्ट उन्होंने इंपॉर्टेंट मैचेस में की, उस्मान खान ने की, हुनैन शाह मैं वही बोलने वाली थी। ने हुनैन शाह ने 10 मैचेस खेले हैं मेरे ख्याल से, ये पहली दफा उसने पीएसएल में के सारे मैचेस खेले हैं, और उन्होंने क्रूशियल टाइम के अंदर विकेट्स भी ली हैं। उन्होंने क्रूशियल टाइम में विकेट्स लिए। पेशावर के अगेंस्ट जो उनका मैच था कराची में, वो डिफेंड नहीं कर पाए, 15 रन बड़े वो नजर आए डेविस्टेटेड से। बट पिंडी के अगेंस्ट उन्होंने 4 आउट किए, अपनी बेस्ट बॉलिंग की, मैच जिताया। तो वो कल के मैच में अगर बात करें तो मुझे मुल्तान सुल्तान थोड़ी सी ओवर कॉन्फिडेंट नजर आई कि उनको ये था कि हम इनको कर लेंगे, हमने इनको पहले भी हराया हुआ है। लेकिन जो हैदराबाद की बॉडी लैंग्वेज जो बहुत डिफरेंट थी। अब वो जिसे कहते हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहे। अब वो मजाक में बात करते हैं कि लबू, जो कि कादिर भाई बता रहे, मुझे तो ऑनेस्टली लग रहा है कि वो फाइनल्स भी खेल सकती है, इस्लामाबाद को भी वो कर सकती है तंग। देखिए बात सिंपल सी है कि नर्व्स पर जो कंट्रोल कर लेती है टीम, वो ही मैच जीतती है, और उसकी बॉडी लैंग्वेज से ही पता लग जाता है। कल मैं सबसे पहले जो है ना वो शान मसूद को अप्रिशिएट करना चाहूंगा, जिन्होंने इनिंग बिल्ड की है, बिल्कुल, जिन्होंने रन्स किए हैं इस क्रूशियल अगर मोमेंट पर। कादिर हर मैं प्लेयर कहती आउट हो हूँ रहा था। शान मसूद भी रन्स ना करते तो देखिए मुल्तान सुल्तान क्या करती। बिल्कुल 100 जो है वो आउट थी, और हम लोग यही बात कर रहे थे कि 150 जो है इस पिच पे वो ठीक है, टोटल अगर सेट होता है तो वो उन्होंने कर दिया था, अपना काम उन्होंने मुकम्मल किया था। दूसरी जानिब से अगर उनके साथ दूसरे एंड से कोई टिक जाता बैटर, तो मैं समझता हूँ कि ये ही 160 जो है वो 210 220 पे जा सकता था, अगर कोई भी प्लेयर लबूशैन टाइप का, या उनका कोई भी प्लेयर जो है सॉरी साहबजादा फरहान या ऊपर से स्टीव स्मिथ जो है वो टिक जाते। तो लेकिन बहुत अच्छा खेला है उस्मान खान भी। मास सदाकत की बात करें तो मास सदाकत बेहतरीन खेला है, बिल्कुल। और उनका अब जो है वो मेरे ख्याल में वो कॉम्बिनेशन इस तरह का बन चुका है कि उनके हर प्लेयर एक इंडिविजुअली तौर पर परफॉर्मेंस देना शुरू कर चुका है। आप उनके अगर फास्ट बॉलर्स की बात करें, मोहम्मद अली डेजी, हुनैन शाह, दोनों अच्छी फॉर्म में हैं। आप अगर उनके बैटर्स की बात करें तो मानुस लबूशैन है, फिर उसके बाद मैक्सवेल हैं, उस्मान खान है, हसन खान है, मास सदाकत हैं, सब अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। दूसरी जानिब अगर आप इस्लामाबाद यूनाइटेड में जाएं तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास भी इसी तरह के मिडल ऑर्डर और स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स, और उनके पास जो कॉम्बिनेशन है बैटर्स का वो भी अच्छा है। अब ये वाला जो मैच है ये तगड़ा होगा। कल वाला जो मैच लाहौर में होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड, वन साइडेड नहीं होगा, दोनों लेकिन आपके 10 टीमों में से अब टॉप 3 टीम्स हैं, तो टॉप 3 टीम्स के जो अंदर मुकाबला होगा, उनके दरमियान जो मुकाबला होगा वो देखने वाला होगा। ऐसे नहीं होगा कि आप कहेंगे जी बस वन साइडेड है, पेशावर पहुंच चुका है तो पेशावर फाइनल जीत जाएगा, नहीं ऐसे नहीं होता। अगर देखें इस्लामाबाद का ऊपर से टॉप ऑर्डर, नहीद राना की भी वापसी हो रही है, नहीद राना वापस आ रहा है, ये उनके लिए बहुत प्लस पॉइंट है। क्योंकि उनकी बॉलिंग पहले ही स्ट्रांग है, अब नहीद राना 150 प्लस वो बॉल करवाते हैं, तो यार आप उनके पास देखें बासित है, उनके पास अली रजा है, और उनके पास सुफियान मुकीम, सारी फॉर्म में, बाबर आजम, कुशल मेंडस, मोहम्मद हारिस, ऊपर से वो भी फॉर्म में सारे। बाबर आजम की तो अच्छी खासी फॉर्म लगी हुई है। ये मैं आपको बताऊं, बाबर लाहौर में खासतौर कराची उसने रन सारे किए हैं कराची में। अब उसके लिए एक चैलेंजिंग पोजीशन ये होगी कि लाहौर कलंदर्स के खिलाफ जब बाबर आजम खेले थे तो वो अंडर 50 आउट हो गए थे। क्यों? क्योंकि वो उनका टॉप एज लगा था और वो फील्डर के पास जो है वो उनका कैच चला गया था। आई थिंक वो कराची के खिलाफ मैच था या लाहौर के खिलाफ मैच था, किसने आउट किया था? उबैद शाह ने आउट किया था उनको, उबैद ने आउट किया था और वो टॉप एज लगा था, आउट हो गए।
तो ये वाली जो पिचेस होंगी ये थोड़ी सी डिफरेंट होंगी, ये कंडीशंस डिफरेंट होंगी बाबर के लिए और कुशल मेंडिस के लिए। ये चीज़ें अब ऑब्वियसली वर्क कर रही होंगी दोनों टीमें कि कोई भी इस्लामाबाद और पहले हैदराबाद पे काम कर रही होगी, हैदराबाद ऑब्वियसली इस्लामाबाद पे काम कर रही होगी। अच्छा, हैदराबाद को वैसे किस माइंडसेट के साथ आना चाहिए, क्योंकि इस्लामाबाद भी थ्रू आउट लीग हमें बहुत अच्छा खेलती नजर आई है, तो सेकंड नंबर पे भी रही है, तो हैदराबाद को थोड़ा सा शायद उसका प्रेशर होगा कि हमसे काफी ज्यादा ऊपर थी, अच्छे मैचेस खेले हैं, परफॉर्मेंस अच्छी रही है, तो किस माइंडसेट के साथ हैदराबाद आए रामेश? देखिए इस वक्त हैदराबाद ना जिस तरह 4 मैचेस हार कर डाउन एंड आउट थी, बिल्कुल, और अब वो जिसे कहते हैं चैंपियन बनने की उसमें आ गई कंटेंडर में। मुझे लग रहा है कि हैदराबाद का तो ऐसा माइंडसेट है कि हमने टाइटल जीतना है, हमारे पास अब कुछ ऑप्शन नहीं है। उनका कोचिंग स्टाफ की अगर हम बात करें, गिलिस्पी है, हनीफ मलिक हैं, बाकी जो लोग हैं, को कैप्टन में मार्नस लबुशन खुद है, लबू ठीक है, मैक्सवेल है, मैक्सी, और जिस तरह का वो कॉम्बिनेशन लेके चल रहे हैं। कल के मैच में मैं एग्जांपल दे सकता हूँ कि कल स्टीव स्मिथ ने बहुत अच्छा स्टार्ट लिया, कैच भी ड्रॉप हुआ, लेकिन उनकी एक बॉडी लैंग्वेज थी कि हमने किल पे जाना है। इस्लामाबाद ऑन दी अदर साइड नो डाउट स्ट्रांग है, समीर मिन्हास है, डेविन कॉनवे है, मार्क चैपमैन है, टीम बुरी नहीं है, लेकिन इस वक्त उनका जो सबसे बड़ा जो मसला आ रहा है, लाहौर में उनकी बॉलिंग स्ट्रगल करती है। रिचर्ड ग्लीसन के अलावा सलमान मिर्जा भी आउट ऑफ फॉर्म है, उसके अलावा स्पिन में शादाब खान अच्छा तो कर रहे हैं, लेकिन सलमान इरशाद है वो अच्छा हो सकता है लाहौर में, लेकिन क्योंकि खिलाएंगे नहीं ना, नहीं वो उसे खिलाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि सलमान इरशाद लाहौर की विकेट पे खास तौर पे बड़ा क्रूशल होगा, क्योंकि वो उसका स्लिंगिंग एक्शन है, बॉलिंग एक्शन रिवर्स अच्छी करता है, और रिवर्स भी अच्छी करता है, यॉर्कर्स भी अच्छे करता है, स्लो डाउन भी अच्छे करता है, शॉर्ट पिच भी अच्छा करता है, उसका पढ़ना मुश्किल है, वो रीड नहीं हो सकता। वो जो है मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद में उसको शामिल करना पड़ेगा। शादाब खान है स्पिनर में, और उनके साथ इमाद वसीम है स्पिनर में। इस्लामाबाद और हैदराबाद दोनों में से एडवांटेज हैदराबाद को इसलिए हासिल है कि हैदराबाद ने अपना मैच लास्ट जीता हुआ है, हार गए थे इस पिच पे खेल भी लिया नहीं, अभी ये जीते मुझे लगा इस्लामाबाद का मुल्तान से। अभी जो रिसेंट पास्ट में जो मैच होता है वो काउंट होता है, आपको आप विनिंग्स जाते हैं कॉम्बिनेशन के साथ, वो आपका फैक्टर होता है। इस्लामाबाद ने हारा और इस्लामाबाद ने चूंकि मैच हारा हुआ है, इस्लामाबाद के पास अब कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, हैदराबाद के पास ऑप्शन कोई मौजूद नहीं है, लेकिन हैदराबाद को एडवांटेज ये हासिल है, नई टीम है। इस्लामाबाद पुरानी टीम है, खेलती आई है, चैंपियन है 3 मरतबा की। हैदराबाद को देखें, हैदराबाद का माइंडसेट, उनके जो फवाद सरवर हैं, जो उनका ऑनर है किंग्समैन ग्रुप के, उन्होंने बड़ी उम्दा बात की थी। उन्होंने उनका कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो बड़ा हाई मुझे दिखाई देता है इस हवाले से कि आपका भाई कर लेगा। तो ये चीजें, हाँ ये चीजें जो है ना वो काउंट करती हैं। आप जब अपनी टीम को फ्री हैंड देते हैं ना, और आप अपने लड़कों पर रिलाई करते हैं। किंग्समैन ग्रुप ने सबसे अच्छी चीज ये की कि हमाद आजम, हसान खान, अपने वो लड़के उठाए जो उनके साथ यूएसए में काम कर रहे हैं, ठीक है, और आपके लोकल प्लेयर्स को आप इतना अथॉरिटी देना। वाइस कैप्टन है हसान खान, बड़ी उम्दा फॉर्म में है। मैं समझता हूँ कि साइम अयूब पे खास तौर पे जिस तरह उन्होंने इन्वेस्ट किया था, 12.5 करोड़ पे के उनको उठाया था, अभी तक वो 12.5 करोड़ हमें तकरीबन वो अभी तक उनके रन जो हैं वो 8-8.5 लाख रुपए का आजकल बहुत चल रहा है ना कि 8 लाख का उनका एक स्कोर है। लेकिन वो चीजें मैटर नहीं करती हैं, वो चीजें उनकी स्वाबदीद है। हमें चाहिए परफॉर्मेंस। हम लोग देखें, बाबर पे हम लोग बोलते रहे कि उसकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही। जितना बाबर के ऊपर बात की गई उतनी साइम के ऊपर बात नहीं की गई, क्योंकि साइम की बहुत अरसे से परफॉर्मेंस नहीं आ रही। साइम को इतने मौके मिल गए हैं, या तो फिर वो जस्टिफाई करे, एक बड़ी इनिंग से मैच जितवाए अपनी टीम को, बड़ा मैच खेले, पाकिस्तान में परफॉर्म करे। साइम टैलेंटेड है बट अंडर प्रेशर खेल रहा है, और उसके बैक ऑफ द माइंड यही है कि मेरे से परफॉर्म नहीं हो रहा। बैट्समैन को जब तक ये चीज़ें आती रहेंगी, जब तक ये सिंपल सी बात है, आपके जब तक प्लेयर सोशल मीडिया यूज़ करते रहेंगे तब तक, हालांकि बैड फॉर्म चल रही है और फिर सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, ना चाहते हुए भी उनके सामने पोस्ट आती होंगी कि साइम परफॉर्म नहीं कर रहा, कमेंट भी पढ़ते होंगे। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों से इन प्लेयर्स को दूर रहना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये दूर नहीं रहते, इनके हाथ में मोबाइल होते हैं। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये चाहिए कि जो प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म है या प्लेयर फॉर्म में है, दोनों के मोबाइल में ना फेसबुक हो, ना टिकटॉक हो, ना इंस्टाग्राम हो, कोई चीज ना हो, भाई कोई चीज नहीं होनी चाहिए। देखिए, आप अपने माइंड को रिलैक्स करें, मूवीज देखें यार, सॉन्ग सुनें, जो मर्जी करें, आप पैडल खेलें, टेनिस खेलें,
अपने आप को, अपने माइंड को डाइवर्ट दूसरी करें। एक्टिविटीज में Busy एंगेज हो आप- ताकि ये जो चीजें नेगेटिविटी थी देखें, इतनी ज्यादा चल रही है वो इनके ऊपर ना आए, क्योंकि ऑलरेडी इनकी परफॉर्मेंस अब नजर आ रही है हमें। विराट कोहली की फॉर्म 3 साल तक नहीं आई, ठीक है, आप उससे पूछ के देखें, वो नहीं यूज करता होगा ये सोशल मीडिया तो वगैरह, नहीं देखता माइंडसेट होगा। बिल्कुल डिफरेंट है भाई वो रामेश। माइंडसेट, वो उस अप्रोच के साथ वो ऐसा प्लेयर है कि वो, आप उसकी बैड फॉर्म में भी अगर देखें ना तो उसका एटीट्यूड लेवल उसी तरह था बिल्कुल जिस तरह वो अच्छी फॉर्म में अपने था। वो हमारे अपने यहाँ आप पे को एक- डाउन नहीं हाँ, होने एक दिया। बुरी